नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है सत्ता के आधार। सत्ता का शक्ति व प्रभाव से घनिष्ठ संबंध होता है। सत्ता का मूल आधार औचित्यपूर्णता अथवा वैधता है, क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधारी व अधीनस्थों के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाता है। विश्वास, विचारों की एकरूपता, अधीनस्थों की प्रकृति तथा पर्यावरणात्मक दबाव भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। सत्ता को स्वीकार करने के लिए अधीनस्थ के पास एक तटस्थता का क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत वह सत्ता के आदेशों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। स्वीकृति का यह क्षेत्र सीमित होता है। सामान्यतः अधीनस्थ प्रत्येक विषय में प्राधिकारी के आदेशों का पालना करता है, जिससे वह उत्तरदायित्व से बच जाता है। इस सत्ता के पालन के आधार कौन कौन से हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पहला, विश्वास। सत्ता के पालन का सबसे प्रमुख आधार विश्वास होता है। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरल व स्वाभाविक हो जाता है। परंतु जब विश्वास की इस स्थिति को आघात पहुंचता है, तब सत्ताधारी के आदेशों का पालन करवाना उतना ही कठिन हो जाता है। अर्थात आदेशों का पालन के अंतर्गत विश्वास एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यदि विश्वास अधीनस्थों को सत्ताधारी के प्रति होगा तो पालन आदेशों की पालना उतना ही सरल हो जाएगा, और यदि यह विश्वास कम होगा तो सत्ताधारी के आदेशों का पालन करवाना उतना ही कठिन हो जाता है। दूसरा है एकरूपता। सत्ता पालन के संदर्भ में एकरूपता के महत्व को स्वीकार करते हुए राजव्यवस्थाएं उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद या फांसीवाद में से अपने अनुकूल किसी विचारधारा का प्रतिपादन करती हैं तथा राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थों तथा सामान्य नागरिकों को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। तीसरा है दबाव। प्रत्येक संगठन व राजव्यवस्था में अल्पसंख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दमन व दबाव की भाषा को ही समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दबाव द्वारा सत्ता के आदेशों का पालन करवाया जाता है। अर्थात डरा कर, एक तरह से भय उत्पन्न करके जब सत्ता के आदेशों का पालन करवाया जाता है तो दबाव सत्ता का आधार बनता है, क्योंकि प्रत्येक संगठन में और राज्य व्यवस्था में अल्पसंख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दमन व दबाव की भाषा को ही समझते हैं और दबाव के कारण ही सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं। नेक्स्ट है वैधानिकता। प्रत्येक संगठन या राज्य में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्चता प्राप्त होने के कारण सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है। जब वैधता का संकट उत्पन्न होता है, तब सत्ता की प्रभावशालीता को गहरा आघात लगता है। अर्थात जब सत्ता का आधार वैधता होती है और उसकी आदेशों की पालना की जाती है, तो वैधानिकता सत्ता का आधार बनता है। प्रत्येक संगठन या राज्य में पद सोपान की व्यवस्था होती है और वैधता के आधार पर ही जो सत्ता का विभाजन उच्चता एवं अधीनस्थ इत्यादि के क्रम में विभाजित होता है, और ये वैधता ही अपने आदेशों का पालन करवाने का आधार बनती है। किंतु जब वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है, तब सत्ता की प्रभावशालीता को गहरा आघात लगता है। आज की कक्षा में हमने देखा कि सत्ता के पालन के बहुत से आधार हैं जिनके द्वारा सत्ता का पालन करवाया जाता है, जैसे विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता। इस प्रकार ये सभी आधार सत्ता के पालन के आधार बनते हैं। और आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।